आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जान रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है वो एक मूवमेंट की शक्ल में जो है चल रहा है और 20 जुलाई को जो उन्होंने पार्लियामेंट मार्च का आह्वान दिया था उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। लेकिन इससे पहले आपसे ये बात करना चाहेंगे, क्या मूवमेंट जो है, आंदोलन सरकार को बदलने में कामयाब होते हैं? क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट चलते रहते हैं। जैसे किसान आंदोलन है, काफ़ी जो सालों चलता रहा, अभी भी किसान गाहे बगाहे आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन उनकी एक दो मांगें पूरी की गई, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं। लेकिन एक तरह से वो आंदोलन, इसके अलावा जो है कई और भी रीजनल आंदोलन चलते रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में, कभी दूसरी जगहों पे। लेकिन आंदोलन क्या जो एक मजबूत सरकार है उसको बदलने में या उसको अपनी मांगें पूरी करवाने में कामयाब होती है? तो एक तो हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो तो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे। हम आज़ादी के बाद भारत में जो मूवमेंट हुए, जैसे हमने कहा, बहुत क्षेत्रीय आंदोलन होते रहते हैं, बहुत तरह के आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद दो आंदोलन ऐसे रहे हैं जो केंद्र में और राज्य में सरकार बदलने में कामयाब रहे। तो हम पहले आंदोलन की बात करेंगे जो 1974 में, जिसे जेपी मूवमेंट कहा गया। वो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था। कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त, कांग्रेस का दबदबा था पूरे भारत में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, भारी बहुमत से उन्होंने सरकार बनाया था। लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम से जो है लोग नाखुश हुए और ये मूवमेंट एक तरह से छात्रों के द्वारा शुरू किया गया। सबसे पहले बिहार में जो है ये पटना यूनिवर्सिटी से जो है ये आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में ये फैला। साउथ में इसका असर ना के बराबर था। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसमें जो है महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायणन जो है इनका नेतृत्व किया। यानी जेपी के अम्ब्रेला के नीचे तमाम बड़े दिग्गज नेता जो स्व भारत के थे उस शामिल हो गए और कांग्रेस से भी कई बड़े दिग्गज नेता जो है टूट के जेपी के मूवमेंट में शरीक हुए। जैसे जगजीवन राम इंदिरा कैबिनेट में बहुत जो है दमदार कैबिनेट मंत्री थे, बहुत सालों से जो है वो सरकार में शामिल थे। वो भी जो है कांग्रेस छोड़ के जो है उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। अब बाद में जनता पार्टी में उन्होंने मर्ज कर लिया। इसके अलावा मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आप हेमंत बहुगुणा और मधु दंडवते, मधु लिमय, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी। हालांकि कई ये छोटी छोटी पार्टियां जो थीं इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन उस वक्त इनका एक उद्देश्य था कि कांग्रेस को हटाना या इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। इससे पहले जेपी ने जो है 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और ये नारा पूरे भारत में जो है साउथ को छोड़कर ये काफ़ी कामयाब हुआ। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जितने बड़े नेता
सबको सलाखों के पीछे बंद कर दिया, साथ में जेपी को भी, जिससे जनता और भी नाराज़ हो गई। तो इस तरीके से जो है इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ धीरे धीरे जो है उनके ख़िलाफ़ जो है जन आंदोलन जो है इकट्ठा हुआ और पटना के गांधी मैदान में 4 जून 1974 को जेपी ने जो है टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया। उसके बाद जो मार्च 1977 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में कांग्रेस को बिहार से पूरी तरह सफाया, यूपी से पूरी तरह से सफाया, इधर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ये तमाम जो है राज्यों से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया और उसका असर आज भी दिखता है कि कांग्रेस पार्टी जो 1977 में जो है बिहार और यूपी से जो साफ हुई, आज तक वो अपनी जगह वो नहीं बना पाई। बीच में थोड़े दिनों के लिए 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई वापस, फिर 1984 में उनकी मृत्यु हो गई तो राजीव गांधी की सरकार बनी, लेकिन केंद्र में पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी जिसका नेतृत्व जो है मोरारजी देसाई ने किया और तमाम अन्य जो बड़े बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली में मोरारजी, चरण सिंह, जगजीवन राम, उस वक्त 2 प्रधानमंत्री हुए, जगजीवन राम और चरण सिंह, ये मोरारजी देसाई के कैबिनेट में शामिल। लेकिन ये सरकार चूँकि अंतर्विरोध था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, उसमें जनसंघ भी शामिल थी, जनसंघ भी जनता पार्टी में मर्ज हो गई थी। वाजपेयी और एडवाणी दोनों मंत्री थे उस वक्त और उधर मधु डंकर सामाजिक मधुली में उन लोगों का समाजवाद की तरफ जो है उनका एक झुकाव रहा, जॉर्ज फर्नांडिस। तो मतलब विचारों के मतभेद के कारण जो है सरकार जो है और इसी जॉर्ज फर्नांडिस के कारण कि वो मतलब जो है अचानक जो है वो जनता पार्टी की सरकार से अलग हो गए। अब बाद में जय नारायण और जो है फिर जो है चरण सिंह जो है इस तरीके से सरकार 1979 में जो है वो टूट गई। ज़्यादा हालांकि जितनी दिन भी वो सरकार चली, लगभग 2 साल, लेकिन वो सरकार स्थिर नहीं, अपनी समस्याओं में वो उलझी रही। उसके बाद अलग कहानी है कि 1980 में फिर इंदिरा गांधी वापस आई, 1984 में फिर मतलब जो है कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर बाद में जो है नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे 5 साल। लेकिन उसके बाद जो है वो कोलिशन का दौर शुरू होता है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आंदोलन अगर जनता उसमें जुड़ जाए तो बड़ी सी बड़ी ताकत को वो सत्ता से बेदखल कर देती है। ये 1977 में देखने को मिला। इंदिरा गांधी एक मजबूर प्राइम मिनिस्टर थी और कांग्रेस का दबदबा था पूरे भारत में और केंद्र में भी जो सरकार थी उसका भी दबदबा था। लेकिन इन तमाम खुद इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन हार गई इलाहाबाद से, रायबरेली से। तो इस तरीके से जो है मतलब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता जो है वो जीपी के मूवमेंट ने उसे उखाड़ फेंका। दूसरा आंदोलन है 2011 में अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन की भी शुरुआत जो है भ्रष्टाचार से लड़ाई के खिलाफ शुरू हुई और लोकपाल बिल और लोकायुक्त बिल के लिए जो है उन्होंने आह्वान दिया और करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा कि उस वक्त जो है भी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अब उसमें ये था कि 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये कई इस तरीके के घोटाले जिसमें मीडिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि वो ECG के जो चेयरमैन थे विनोद राय, जो बाद में जो है बीजेपी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, उन्होंने बाद में कहा कि नहीं 2G घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं था और उस वक्त उन्होंने ही हाईलाइट किया। तो बहरहाल ऐसा परसेप्शन बन गया और आंदोलन, अन्ना आंदोलन इसी पे
अन्ना हज़ारे ने जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया और ये मूवमेंट को मीडिया कवरेज खूब मिला और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो मतलब और भी लोग, चूँकि मीडिया ने पॉजिटिव कवरेज दिया तो लोग इससे जुड़े और करप्शन एक बड़ा मुद्दा आ गया। उस आंदोलन से जो है एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। जैसे 1970 में जनता पार्टी बनी थी, एक नई पार्टी, कई पार्टियों के मिलकर, उसी तरीके से 2011 में जो है वो आम आदमी आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, जिसके अरविंद केजरीवाल नेता रहे। और जो पहला दिल्ली असेंबली का चुनाव हुआ उसमें भी 28 सीट ली। फिर दूसरी बार चुनाव हुए तो थम्पंग मेजॉरिटी से, और इस तरह से 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उसका बहुत बड़ा कारण जो 15 साल से शीला दीक्षित की जो सरकार थी उसको बेदखल करके और भारी बहुमत से जो है अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाया। खुद शीला दीक्षित हार गई उस चुनाव में। तो मूवमेंट से अगर जनता जुड़ जाए और वो मूवमेंट का लीडरशिप हो, कि जैसे हमने कहा कि पहला जेपी मूवमेंट के लिए, दूसरा अन्ना हज़ारे का नाम चला और लोग उसमें शामिल थे, बहुत से लोग शामिल हुए। और ये दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो अन्ना हज़ारे का आंदोलन था उससे जो मूवमेंट बना, तो 2014 का जो चुनाव था उस पर भी असर पड़ा और बीजेपी ने जो है उस मुद्दे को हथिया लिया। जो मुद्दा दिल्ली के अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था, करप्शन भ्रष्टाचार का, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और हालांकि मनमोहन जैसा साफ छवि वाला आदमी भी जो है इससे बच न सका और ये इशू इतना बढ़ गया कि आखिर में जो है 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हारी और वहीं से जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो उनका कार्यकाल शुरू होता है, जो अब तक जो है देश के प्रधानमंत्री 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे अगर आंदोलन का लीडरशिप हो, आंदोलन का कोई इश्यूज़ हो, जैसे पहला आंदोलन चला तो वो इंदिरा गांधी की ज़बरदस्ती या ज़्यादती के ख़िलाफ़ था। दूसरा आंदोलन जो अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में चला वो करप्शन मेन मुद्दा था। तो दोनों बड़े इश्यूज़ थे और दोनों दिल्ली में भी और बाद में जो है उसका असर जो है 2014 पे भी पड़ा लोकसभा के इलेक्शन में। तो वहाँ पे दोनों जगह कांग्रेस को हारना, ये कांग्रेस पार्टी को एक तरह से जो है वो भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया। तो अगर मूवमेंट का सही नेतृत्व हो, सही दिशा हो, तो मूवमेंट कामयाब होता है। अब हम आपसे जो है नेक्स्ट बात करेंगे कि वर्तमान जो कांग्रेस जनता पार्टी का नेतृत्व है वो किस तरह से वो मूवमेंट की शुरुआत किया है और कैसे आगे बढ़ता है, उस पर नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।